आज हम सब शुगनासोपदेश के अगले पाठ को देखते हैं, उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसका वाचन कर लेते हैं। एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। तथा हि अभिषेक समय एव चैतेषां मङ्गलकलशजलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्यधूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम् पुरोहितकुशाग्रसम्मार्जनीभिरिवापह्रियते क्षान्तिः उष्णेशपट्टबन्धनेवाच्छाद्यते जरागमनस्मरणम् आत्पत्रमण्डलेनेवापसार्यते परलोकदर्शनम् चामरपवनैरिवापह्रियते सत्यवादिता वेत्रदण्डैरिवोत्सार्यन्ते गुणाः जयशब्दकलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपटपल्लवैरिव परामृश्यते यशः। चलिए अब इसके अर्थ को देखते हैं। एवं विधया अपि अनया दुराचार्या। अनया सर्वनाम है तो सर्वनाम पूर्व का बोधक होता है। इससे किसका हम बोध करेंगे? तो लक्ष्मी की चर्चा हो रही तो लक्ष्मी का। अनया लक्ष्मिया, इस लक्ष्मी के द्वारा। यह लक्ष्मी कैसी है? एवं विधया। एवं विधया अर्थात पूर्व में लक्ष्मी के जो जो लक्षण बताए गए हैं कि लक्ष्मी कैसी होती है, लक्ष्मी के दोष क्या है, लक्ष्मी के गुण क्या है, इन लक्षणों वाली, इन गुणों वाली जो लक्ष्मी है, अनया दुराचार्या, इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा। ठीक। कथमपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः। कथमपि दैववशेन परिगृहीता, किसी प्रकार से दैववश जिनका इसने परिग्रहण कर लिया है, जिनको यह लक्ष्मी मिल गई है, ऐसे राजानः राजाजन विक्लवा भवन्ति, विक्लव हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? व्याकुल रहते हैं। अब यहां पर परिगृहीताः विसर्ग है, विक्लवाः विसर्ग है। सकार को रू होगा, रू को हसिचा से दोनों जगह, हसिचा से हसिचा से नहीं होगा, यहां पर भो भोगो अघो और पूर्वस्य योषि, क्योंकि हसिचा में पूर्व में ह्रस्व अवर्ण, यहाँ पर दोनों जगह पूर्व में क्या है? दीर्घ अवर्ण है। इसलिए यहाँ पर भो भोगो अघो और पूर्वस्य योष से यकार आदेश होगा, और यकार का दोनों जगह परिगृहीता और विक्लवा में यकार का जो लोप होगा वह हलि सर्वेशाम से नित्य लोप हो जाएगा। तो परिगृहीता राजानः विक्लवाः भवन्ति, इस दुराचारणी, इस प्रकार की लक्ष्मी के द्वारा दैव विषयन भाग्यवश यदि किसी का परिग्रहण कर लिया गया, यदि भाग्यवश किसी को लक्ष्मी मिल गई, तो ऐसे राजानः विक्लवाः भवन्ति, ऐसे राजाजन व्याकुल रहते हैं। और क्या होते हैं ऐसे राजाजन? तो कहते हैं सर्वा विनयाधिष्ठानताम च गच्छन्ति, वह सभी अविनयों के, सर्व अविनयाधिष्ठानताम, सर्वेषाम अविनयानाम अधिष्ठानताम, सभी अविनयों के, अविनय अर्थात सभी दुराचारों के अधिष्ठाता हो जाते हैं, सभी प्रकार के दुराचार वह करने लगते हैं। और क्या होता है? और यह व्याकुल क्यों रहते हैं ऐसे राजाजन, और सभी प्रकार के दुराचार क्यों करने लगते हैं, सभी अवनियों के अधिष्ठाता क्यों हो जाते हैं? तथा ही, क्योंकि अभिषेक समय एव च एतेषां मंगल कलश जलैः इव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्, क्योंकि अभिषेक समय एव, यहाँ पर अभिषेक समये है, समये में ए है, और ए को एचो यवा यावा से अय आदेश हुआ, समय हुआ, यकार हलंत रहेगा, उस यकार का
लोपः शाकल्यस्य से वैकल्पिक लोप हो जाएगा। तो अभिषेक समय हो गया। अभिषेक समये एव, अभिषेक के समय ही एतेषाम, इन राजाओं का क्या होता है, मंगलैः इव दाक्षिण्यम प्रक्षाल्यते, मानो मंगल कलश के जल के द्वारा इन है उसको प्रक्षालित, प्रक्षालित कर दिया जाता है, धो दिया जाता है। दाक्षिण्य है, उदारता है, उस उदारता को मंगल कलश के द्वारा धुल दिया जाता है। जब राजा का राज्याभिषेक होता है, किसी का राज्याभिषेक होता है, तो सभी नदियों से, समुद्र इत्यादि से जल मंगा करके उन जलों से राजा का अभिषेक किया जाता है, उसे स्नान कराया जाता है। तो मानो उस जल के द्वारा, कलश जल के द्वारा, अभिषेक समय एवं, अभिषेक के समय ही एतेषाम, इन राजाओं का जो दाक्षिण्य है, जो उदारता है, वह प्रक्षालित, धुल दिया जाता है। और क्या होता है, अग्निकार्य धूमेन इव हृदय मलिनीक्रियते, जैसे अग्नि, अग्नि जो है प्रकाशित करने वाले है, लेकिन उसका कार्य क्या है, धुआं, अग्नि से धुआं भी निकलता है और उस धुएं से मलिनता होती है, जहां भी धुआं होगा वह मलिन हो जाएगा। वैसे ही अग्नि कार्य जैसे धूम है, उस धूम के समान यह लक्ष्मी जहां भी जाती है, जिसके पास हृदय मलिनीकृते, उसके हृदय को मलिन कर देती है, उसका हृदय जो है मलिन हो जाता है। ठीक, अग्नि कार्य यहाँ पर हवन कार्य भी ले सकते हैं, हवन कार्य के द्वारा, हवन कार्य के धूमे समय, क्योंकि जब अभिषेक होता है तो हवन आदि क्रियाएं भी होती हैं, तो उसके धुएं से मानो उसके हृदय को मलिन कर दिया गया। सब अभिषेक के समय के बारे में बता रहे हैं। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, जब अभिषेक होता है तो उनके जो पुरोहित होते हैं, अर्थात जो कुश से जल छिड़कना होता है उसे ही, तो पुरोहित जो है कुशा के अग्रभाग से सम्मार्जन के द्वारा शांति अपह्रियते इव, उसकी जो शांति है, क्षमा है, उसको अपह्रियते, अपहरण कर लिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी शांति अपह्रियते इव, पुरोहित के द्वारा, कुशा के द्वारा जो जल छिड़का गया, उस कुशा के अग्र भाग के द्वारा किया गया, उनकी उसके द्वारा शांति ही अपह्रियते इव, जो क्षमाशीलता है वह हरण कर लिया जाता है, अर्थात दूर कर दिया जाता है। और अभिषेक के समय क्या होता है, उष्णपट्ट बंधनेन इव आच्छाद्यते, जरा गमन स्मरणम आच्छाद्यते, जरा और गमन का जो स्मरण है उसको आच्छादित कर दिया जाता है। जरा अर्थात इस शरीर में बुढ़ापा भी आएगा, गमन, गमन अर्थात इस संसार से जो गमन है, जो मृत्यु रूपी गमन है, उसका जो व्यक्ति को स्मरण रहता है, वह स्मरण जो है क्या हो जाता है, आच्छाद्यते, उसको आच्छादित कर दिया जाता है, अर्थात जरा भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा और इस लोक से जाना भी है, यह भी क्या किया जाता है, भुला दिया जाता है। किसके द्वारा, उषणीश पट्ट बंधने न, उषणी बंधन के द्वारा, उषणीश कहते हैं रेशमी वस्त्र को, उषणीश पट्ट कहते हैं रेशमी वस्त्र को। तो जब मुकुट पहनाया जाता है, उसके पहले सर में थोड़ी सी पगड़ी बांधी जाती है, उसके ऊपर फिर मुकुट पहनाया जाता है, अथवा केवल पगड़ी बांधी जाए, ऐसा भी हम भाव ले सकते हैं। तो उषणीश पट्ट बंधने न, उषणीश पट्ट के बंधन के द्वारा, रेशमी कपड़े के पगड़ी के बांधने से छाद्यते, जरा और गमन का जो स्मरण है, बुढ़ापे के आने का स्मरण, और गमन का स्मरण,
जरा और गमन का स्मरण, ऐसा भी हो सकता है जरा और मृत्यु का स्मरण, अथवा जरा से ढक दिया जाता है। अभी स्पष्ट आ रही है आवाज? चलिए, और आतपत्र मंडलेन इव अपसार्यते परलोक दर्शनम। आत आतपात्रायते इति आतपत्र। आतपत्र जो आतप अर्थात धूप से, घाम से रक्षा करे, उसे आतपत्र अर्थात छाता। छत्र मंडल के द्वारा, ठीक, जो राजागण होते हैं उनके ऊपर छत्र अवश्य होता है, तो छत्र मंडल के द्वारा परलोक दर्शनम अपसार्यते इव, जो परलोक का दर्शन है वह छत्र मंडल के द्वारा मानो ढक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। छत्र ऊपर लगा है तो ऊपर देखने पर ऊपर के लोग दिखेंगे नहीं, तो मानो जो परलोक दर्शन है, परलोक के द्वारा भी लोग धर्म कार्य करते हैं, अधर्म से बचते हैं कि परलोक में हमें जाना है, इस कारण वह गलत कार्य करने से बचते हैं और शुभ कार्य ही करते हैं। तो जो राजा है वह आतपत्र मंडले न, उसके ऊपर छत्र का मंडल लग गया, तो मानो परलोक दर्शनम अपसार्यते, जो परलोक दर्शन है, जन्मांतर की दृष्टि है, वह छत्र मंडल के द्वारा रोक दिया जाता है। और चामर पवनैः इव अपह्रियते सत्यवादिता, सत्यवादिता अपह्रियते, जो सत्यवादिता है उसको हरण कर लिया जाता है। किसके द्वारा? चामर पवनैः, जो चमर डुलाते हैं, उस चामर के पवन के द्वारा जो सत्यवादिता है वह उसका हरण कर लिया जाता है। और वेत्र दंडैः इव उत्सार्यते गुणाः, जो गुण है उसके अंदर वो वेत के दंड के द्वारा, ठीक, दंड, दंड चामर इत्यादि, छत्र दंड चामर यह धारण करते हैं। छत्र अर्थात छाता, दंड अर्थात दंड धारण करते हैं दंड देने के लिए, और चामर यह धारण करते हैं राजा लोग। तो वेत्र के दंड के द्वारा मानो गुणाह उत्साह वह भगा दिए जाते हैं। और जय शब्द कल कल रवैः इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः, अब राजा है तो जय जय उसके, तो यदि वह उसी में रम जाए तो जय शब्द कल कल रवैः इव, जय शब्द के कल कल रव के द्वारा, के कोलाहल के द्वारा, जय ध्वनि के कोलाहल के द्वारा, साधुवादाः तिरस्कृत्य, जो साधुवाद है मानो तिरस्कृत कर लिया जाता है, किसी को साधुवाद देना, धन्यवाद देना इत्यादि वह तिरस्कृत कर दिया जाता है, वह वहां पर नहीं होता है उस राजा के द्वारा। और ध्वज पट पल्लवई यशः परामृश्यते, यश को पोंछ दिया जाता है, किसके द्वारा? ध्वज पट पल्लवई इव, ध्वज भी धारण करता है, तो ध्वज में जो ध्वज पट पल्लव जो है, जो झंडा है, उस झंडे के किनारे भाग के द्वारा, ठीक, छोर के द्वारा मानो यशः परामृश्यते, जो यश है उसको पोंछ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ हम लोगों ने देख लिया। पुनः एक बार देखते हैं। एवं विधयापि चानया दुराचार्या कथमपि देवसेन परिगृहीताः राजानः विक्लवा भवन्ति, इस प्रकार जो दुराचारणी लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी के द्वारा भाग्यवश यदि कोई राजा परिगृहित कर लिए गए, अर्थात यदि भाग्यवश लक्ष्मी किसी को मिल गई तो विक्लवाः भवन्ति राजान, जो राजागण है वो विक्लव रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। सर्वा विनयाधिष्ठानतां गच्छन्ति, सभी अग्नियों के, सभी बुरे कामों के अधिष्ठाता हो जाते हैं, सभी दुराचारों के आधार हो जाते हैं, सभी प्रकार की दुराचार करने लगते हैं। तथा ही क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभिषेक समये एव एतेषां मंगल कलश जलैः प्रक्षालिते दाक्षिण्यम, अभिषेक के समय मानो मंगल कलश के जो जल हैं उसके द्वारा इसके दाक्षिण्य को
धुल दिया जाता है, इसकी उदारता को धुल दिया जाता है। और अग्निकारी धूमेन एवं मलिनीकृते हृदयम, अग्निकारी धूम के द्वारा इसके हृदय को मलिन कर दिया जाता है। हवन इत्यादि जो कार्य हुआ उससे जो धुआं निकला मानो उसके द्वारा इसका हृदय मलिन कर दिया जाता है। और पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपहृयते शांति है, पुरोहित के द्वारा कुश के अग्रभाग से सम्मार्जन करने से मानो इसकी जो शांति है, जो क्षमाशीलता है, वह अपहृयते अपहरण कर लिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। उषडीश पट्ट बंधने बंधने व आच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम, जरा और गमन का स्मरण अथवा जरा के आगमन का स्मरण, बुढ़ापे के आने का स्मरण जो है वह उषडीश पट्ट बंधने न, रेशमी वस्त्र के पट्ट बंधन के द्वारा, पगड़ी के द्वारा आच्छादित रोक दिया जाता है। आतपत्र मंडलेन एव आतपत्र मंडलेन वापसारिते परलोक दर्शन, जो परलोक दर्शन है, जो जन्मांतर का दर्शन है, वह जन्मांतर का दर्शन छत्र मंडल के द्वारा रोक दिया जाता है। चामर पवनैरिवा प्रहृते सत्यवादिता, और जो सत्यवादिता है वह चामर के पवन के द्वारा, चमर के पवन के द्वारा अपहृयते उड़ा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। वेत्र दंडैरिवोत्सार्यन्ते गुणाः, जो गुण हैं वो बेत के दंड के द्वारा उत्सार्यन्ते दूर भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कल कल रवैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः, जय शब्द के कोलाहल के द्वारा जो साधुवाद है, जो धन्यवाद देने की प्रक्रिया है, अथवा जो साधुवादिता शाबाशी इत्यादि देने की प्रक्रिया है, उसको तिरस्कृत कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। ध्वजपट पल्लवैरिवा रिव परामृश्यते, यह जो यश है वह ध्वजपट के पल्लों के द्वारा, पताका के वस्त्र के छोर के द्वारा परामृश्यते पहुंच दिया जाता है। यहाँ पर प्रारंभ से ही एवं विधेयापि चानिया दुराचार्या, यहाँ से लेकर के अंतिम शब्द तक ध्वजपट पल्लैरिव परामृश्यते, ऐसा यहाँ तक क्रियाोत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, मानो ऐसा कर दिया जाता है, मानो मलिन कर दिया जाता है, मानो अपहृत कर दिया जाता है। यहाँ पर हर जगह क्या है? क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।